नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। अभी मैं एक ग्रोसरी स्टोर पर खड़ा हूं और इस ग्रोसरी स्टोर से सीधा मैं आपको लिए चलूंगा श्रम विभाग के उस घोटाले पर, जिस समय कोरोना काल चल रहा था, जिस समय लोग दर दर भटक रहे थे, कोई एक दूसरे की मदद भी कर रहा था। लेकिन उसी कोरोना काल के दौरान कुछ सत्ता में ऐसे गिद्ध भी थे जो ये सोच रहे थे कि पैसा किस प्रकार से कमाया जाए। आप ध्यान से इस खबर को देखिएगा और आपको समझ में आएगा। जो हम लगातार उत्तराखंड की बात करते हैं, एक विभाग है श्रम विभाग, किस प्रकार से ये श्रमिकों का विभाग है, यानी कि सबसे जो दबा कुचला जो तबका होता है, इसको उभारने का काम करता है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी इसी विभाग में होता है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हमने तमाम मामले देखे, चाहे वो साइकिल घोटाला हो, चाहे वो अन्य जो भी घोटाले रहते हों, इसी विभाग से जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, किस वजह से आया हूँ, क्यों मैं घोटाले की बात कर रहा हूँ, ये आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं दरअसल इस समय मैं ग्रोसरी स्टोर पे हूँ जो नीलम त्यागी जी चलाती है। ग्रोसरी स्टोर वही है जहाँ पर सारे सामान मिलते हैं, आपका साबुन, तेल, दाल, आटा। और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो जो निचले तबके के लोग हैं उनको पड़ी थी। मैं इनके पास इसलिए आज आया हूं, या इन्होंने हमें अपने पास इसलिए बुलाया है, ताकि आपको जो ये घोटाले की बात मैं कर रहा हूं, इससे एक पर्दा उठ सके, ताकि आपको पता चल पाए कि उस दौरान, जिस दौरान लोग मर रहे थे, कौन कौन वो लोग थे, कौन कौन वो अधिकारी थे और किस प्रकार से ये घोटाला हुआ। दरअसल नीलम जी को एक काम मिला था। काम था सेम टेक्नोलॉजी, एक कंपनी है, उन्होंने एक काम इनको दिया था। इनको कुछ पैकेट बनाने थे, जो शायद आपने भी देखे होंगे उस दौरान, जो पैकेट में दाल, आटा, चावल, ये सब चीज़ें होती। वो पैकेट बनाने थे। 10,000 पैकेट का इनको टेंडर मिला था। और उसके बावजूद क्या कुछ रहा, ये खुद नीलम जी ही बताएंगी अपने मुख से। क्या कुछ रहा था, टेंडर मिला था आपको सैम टेक्नोलॉजी से, जी। हुआ क्या उसके बाद? सर, ये जो कोरोना काल में किट बनने का जो एक प्रावधान हुआ था, ये एक टेंडर निकला था। लगभग पूरे उत्तराखंड का टेंडर था, जिसमें 3.25 लाख किट। कितने बताया आपने? 3.25 लाख। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज को। 3.25 लाख किट का टेंडर मिला था पूरे उत्तराखंड में। उनमें से एक जो टेंडर है, जो बोल दे कि जो इनको भी मिला था 10,000 किट तकरीबन कर। जी जी। उन 3.25 लाख में से 10,000 किट का हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग हैं उनमें अमिता सिंह पार्षद, जो कि मोहित नगर की पार्षद हैं अभी, और बीजेपी से उनका संबंध है, ताल्लुक़ वो बीजेपी से रखती हैं। और उनके साथ वो लेकर आई थी नवीन चोपड़ा, जो सैम टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, जिनकी फर्म यानी कि सैम टेक्नोलॉजी से हमें फ़ंड ट्रांसफ़र हुआ हमारे अकाउंट में, फूड फर्म के अकाउंट में। तो उनको वो लेकर आई थी। उनके साथ हमारी 10,000 किट का हमारा संबंध तय हुआ था, जो कि 650 रुपये पर किट के हिसाब से उन्होंने हमें पेमेंट करना था। ठीक है। उन्होंने 4 बार में हमें पेमेंट किया। लगभग 31.5 लाख रुपए उन्होंने हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। बकाया हमारी रकम जो है लगभग 50% समझ लीजिए अभी तक बाकी है। उन्होंने हमें 15 दिन के अंदर ये बकाया रकम देने का वादा किया था। उसके बाद उन्होंने, आज 3 साल हो चुके हैं, उस रकम का एक भी हिस्सा हमें नहीं दिया है। और अगर मैं अब महिला होने के नाते, क्योंकि मैं तो अमिता सिंह जी से ही बात करूंगी जो मेरे पास किसी व्यक्ति को लेके आई थी, करार ज़रूर हमारा सैम टेक्नोलॉजी से हुआ है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक महिला दूसरी महिला की हमदर्द हो सकती है, और मेरे जो दिमाग में एक महिला की छवि है वो एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति जैसी होती है। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक महिला ही दूसरी महिला के साथ बेईमानी पे उतारू हो जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ा मैं रोकूंगा आपको। इसमें समझने वाली बात यह है, इन्होंने कहा है कि 650 रुपये में इनसे तय हुआ था एक किट का, और सैम टेक्नोलॉजी का ये नाम ले रही हैं, जिसको यहाँ की पार्षद अमिता सिंह लेकर आई थी। अब आप ये देखिएगा, जो सैम टेक्नोलॉजी है वो कहीं भी बीच में नहीं है, यानी कि उनका जो डायरेक्ट एग्रीमेंट हुआ था वो सरकार के साथ नहीं हुआ था। लेकिन अब आगे मैं आपको बताऊंगा, ये चीज़ें थोड़ी टेक्निकल चीज़ें, इसको समझने की भी ज़रूरत है। दरअसल जो ये टेंडर है वो एक ITI कंपनी है, जो उपक्रम है भारत सरकार का,
जो संबंध रखती है यहाँ से, जो आपका श्रम विभाग है, श्रम विभाग के द्वारा ये सब चीज़ें हुआ। आईटीआई जो कंपनी, जो उपक्रम है, उन्होंने भारत ट्रेडर्स को, जो लखनऊ की कंपनी, उसको ये टेंडर दिया था। भारत ट्रेडर्स ने जो सैम टेक्नोलॉजी है उसको टेंडर दे दिया, लेकिन जो टेंडर था वो वर्बली दिया गया, यानी कि अगर मुझे कोई टेंडर मिला है मैं आके इनको दे दूं, लेकिन वो वर्बली था, हम दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग। और जो सैम टेक्नोलॉजी है उन्होंने उनको दे दिया। अब इसमें हेर फेर देखिएगा, जो हम हमेशा से बोलते हैं, एक काम किसी को मिला, फिर वो 2 में बट गया, 2 के बाद वो 4 में बट गया। अब उन्होंने 650 रुपये इनसे तय किया था, लेकिन अब उन्होंने जो बिल लगाए वो खुद ही आपको बताएंगे। बिल कितने के लगाए उन्होंने? सर उन्होंने जो मेरे पास एग्रीमेंट है उसमें 950 रुपये पर किट के हिसाब से उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है यानी कि एक किट में 300 रुपये उन्होंने बचाए। सैम टेक्नोलॉजी अंतर है एक किट में 300 रुपये का। उन्होंने जो मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपके अकाउंट में 950 रुपये पर किट के हिसाब से पेमेंट आएगा, लेकिन हम आपको 650 रुपये पर किट के हिसाब से देंगे। आपको 650 रुपये पर किट के हिसाब से देंगे। जो बीच का 300 रुपये का अंतर है, उसके एवज में उन्होंने मेरे से 2 चेक लिए ब्लैंक। और क्योंकि उन्हें हमारा विश्वास नहीं कह सकते, मुझे तो उनका विश्वास था कि वो आपने देखा नहीं उस समय, थोड़ी गलती तो आपकी भी रही है। बिल्कुल मेरी गलती रही, लेकिन देखिए हम व्यापारी वर्ग के लोग हैं, विश्वास पे हमारा व्यापार चलता है। नहीं, गलती इस बात की कि 900 रुपये जब आपने देख लिया था कि 900 रुपये का मैं बिल दे रही हूँ, 650 रुपये में मैं दे रही हूँ उनको, 300 रुपये का जो अंतर आ रहा है बीच में, वो पैसा जा कहाँ रहा है? सर उससे मेरा मतलब नहीं था, मेरा मतलब सिर्फ मेरे पैसे से था। अब इसकी जिम्मेदारी मैंने नहीं ली है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि उन 300 रुपये का अंतर, इसके लिए इनकम टैक्स, इसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट सरकार जिनको इतनी मोटी मोटी सैलरी, इतनी सुविधाएं, सब चीज़ें देती हैं, ये संबंध उसका था। मेरा संबंध सिर्फ मेरे 650 रुपये पर किट के हिसाब से था। जो आगे भारत ट्रेडर्स को जो टेंडर मिला था, उन्होंने कितने में दिया है आगे टेंडर? कुछ इस बारे में मालूम है कि उन्होंने जो पर किट के हिसाब से कितने रुपये लिए हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, थोड़ा सा एक बार मुझे दोबारा। जो आप बता रहे हो कि सैम टेक्नोलॉजी ने 950 रुपये का एग्रीमेंट आपसे कर दिया, डायरेक्ट बिल वो सैम टेक्नोलॉजी का नाम का लगा था कि वो भारत ट्रेडर्स के नाम का वो बिल लगा था? देखिए सर, जब मतलब ये समझिए आप, मुझे 1 साल लगभग बीच में मुझे ऐसा लगा, जब हमारा रिटर्न फाइल करने का समय आया तो मेरे लिए मजबूरी थी, क्योंकि मैंने इतने लाख का सामान परचेज किया हुआ था, तो मुझे सेल के बिल काटना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे अपने इनकम टैक्स। बिल किस नाम के काटे आपने? मैंने सैम टेक्नोलॉजी के नाम के बिल काटे, जो कि जबरन काटे गए। आज तक सैम टेक्नोलॉजी ने मुझे अपना जीएसटी नंबर भी नहीं दिया, और जबकि उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि बिल उस फर्म के नाम काटिएगा जिस फर्म का नाम हम बताएंगे। अच्छा, जिस फर्म के नाम आप बताएंगे। हो सकता है बीच में कुछ घोलमाल हो गया हो, उनके पास कुछ इस प्रकार का बिल आ गए हों जो आपकी ज़रूरत, फिर बीच में जो आप थे आपकी ज़रूरत ना रही हो। सर अगर इस प्रकार का जो है झोल हुआ है या गोलमाल हुआ है, तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगी आईटीआई कंपनी से, भारत ट्रेडर्स से और श्रीमती अमिता सिंह जी से, कि आपने जो, देखिए एक हमारा नियम है, हम कहीं भी कोई भी व्यापारी वर्ग काम करता है तो उसे पक्के बिल, अपना जीएसटी रिटर्न और जीएसटी फाइल, अगर आपके पास जीएसटी आइटम है तो उसका जीएसटी बिल काटना है, नॉन जीएसटी है तो नॉन जीएसटी काटना है। तो उन्होंने वो इस जो लगभग ऐसी रही होगी मेरी 60 लाख की परचेजिंग, उस 60 लाख के बिल उन्होंने कहाँ से उपलब्ध कराए? अगर अमिता सिंह जी ने वो बिल मतलब भारत ट्रेडर्स को दिए तो उन्होंने कहाँ से दिए, और अगर भारत ट्रेडर्स ने आईटीआई लिमिटेड को दिए तो भारत ट्रेडर्स ने वो कहाँ से कलेक्ट करके दिए? और इसमें बहुत बड़ा झोल हो सकता है। जो व्यक्ति 60 लाख के बिल अरेंज कर सकता है वो 60 करोड़ के भी कर सकता है। आपके जैसे कितने वेंडर थे और जिनको काम मिला था? हमारे जैसे कई वेंडर थे, अब ये तो मेरे इतने संज्ञान में नहीं है, लेकिन उसमें एक अजय सिंगल जी थे जिनकी पेमेंट हो गई है, और 1-2 लोग और भी थे, उनका नाम मुझे सही से नहीं पता है। कोई संस्था थी जो कहते हैं चैरिटी संस्था थी, उसको भी एक कहा गया था उन्होंने। कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी, थोड़ा इसको और समझाता हूँ आपको। जो एक कंपनी है आईटीआई, उसको एक टेंडर मिला कि उत्तराखंड में आपको 3.25 लाख ये जो है किट है वो बांटनी है। आईटीआई जो उपक्रम है भारत सरकार का, आईटीआई लिमिटेड, उसने भारत ट्रेडर्स को दिया जो लखनऊ की कंपनी है।
लखनऊ की कंपनी ने सैम टेक्नोलॉजी को दिया। अब पता नहीं उनके बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसी बर्बली एग्रीमेंट पे दे दिया। और उन्होंने जो बिल है पर किट के हिसाब से 950 रुपये इनसे लिए और इनके साथ तय किया 650 रुपये। खुद समझिएगा ये गोलमाल, कितना बड़ा गोलमाल है आपस में। उसके बाद इनसे बिल भी नहीं लिए। हो सकता है बिल इसलिए नहीं लिए गए हों ताकि उनको अलग से कहीं से बिल मिल गया हो। और ये तो मात्र एक वेंडर थे, ऐसे ऐसे ना जाने उत्तराखंड में और कितने वेंडर होंगे। और जब बिल इनसे नहीं लिया गया तो बिल लिया किससे गया? और क्या जो एक दर तय की गई थी कि 10,000 इनसे किट लेनी थी, इन्होंने तो 10,000 दे दिए थे आपने पूरे? हाँ जी, हमने पूरी 10,000 किट दी थी। और उस समय जो है पूरा मतलब ये समझिए आप कि हम पूरे रात दिन नहीं सोए। और जितने भी हमारे साथ में लोग थे मेरे घर परिवार के, वो सब लोग ये समझिए कि 4 दिन 4 रात पूरी हमने लगभग समझ लिए 8-8 घंटे की शिफ्ट में हमने दिन रात काम किया। मैं इसका कैलकुलेट कर रहा था तो 30 करोड़ के आसपास हो रहा है टोटल। अगर 3.25 लाख अगर किट बांटी गई तो 30 करोड़ के आसपास हो रहा है टोटल जी। 30 करोड़ में जैसा आपके साथ ये हुआ, हो सकता है औरों के साथ भी हुआ हो। सर ये तो मैं खैर नहीं बता सकती कि कितना अमाउंट हुआ क्या हुआ। बस हाँ, मैं आप बीती बता सकती हूँ। मेरे 65 लाख रुपए हैं, जिनमें से जितने मेरे अकाउंट में आए लगभग 50% वही मेरे पास पेमेंट आई है। बाकी बकाया पेमेंट अच्छा, मेरी 300 रुपये तो उन्हें मिल ही रहे थे कमीशन के बीच में आपस में, चाहे किसी तरीके से भी। चलो आपने लोगों को दिए या नहीं दिए ये तो हमें पता नहीं, आप कह रहे होंगे चलो आपने दे भी दिए, लेकिन 300 रुपये कमीशन तो आप बीच में फिर भी मार रहे थे जी। तो उसके बाद भी आपके पूरे पैसे नहीं दिए उन्होंने? देखिए सर, सत्ता में हर जो मजबूत आदमी है वो दबे हुए तबके को दबाता है। ये हमारी सत्ता की कमजोरी कह सकती हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि सरकार कहती है कि हमने कोरोना काल में किट सप्लाई की, पर मैं ये बात सरकार से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि आपने किट ज़रूर सप्लाई की, पर एक गरीब आदमी के अरमान मारकर, उसका हक मारकर आपने ये किट सप्लाई की हैं। ऐसा मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। ऐसे मतलब ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में इस समय बहुत अच्छी रेपुटेशन में है, उसके अगर पार्षद और इस तरह के जो लोग हैं पदाधिकारी हैं वो इस तरह के घपले करेंगे तो मैं। आपने शिकायत करी कहीं इसकी अभी तक? जी, मैंने इसकी कई जगह शिकायत करी। मैंने लेटर जो हैं BOCDW के जो उप सचिव हैं PC दुमका जी, उनको की, और सोनिका सिंह जी जो यहाँ की जिला अधिकारी हैं उनको भी मैंने की, और PMO पोर्टल पे भी की। वहाँ पे एक लेटर भी भेजा, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी लेटर भेजा, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी अपनी शिकायत दर्ज कराई, और जो जनसभा में मुख्यमंत्री जी मिलते हैं जनता दरबार में, उसमें भी उनसे मिलने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन, मतलब जहाँ जहाँ मैं ये समझ लीजिए कि एक आम आदमी जा सकता है, मैं वहाँ गई। देखिए, मैं कोई राजनीतिक वर्चस्व वाली महिला नहीं हूँ कि मेरे लिए हर समय मिलने के लिए कोई तैयार है। हाँ, मैंने भी अपना काम छोड़ के कहीं 4 घंटे, कहीं 2 घंटे पूरे दिन बैठ के इंतज़ार किया, फिर भी वो व्यक्ति नहीं मिलता। मायूस होकर घर चली आती, फिर 2 दिन बाद जाती, फिर 4 दिन बाद जाती, है नहीं है तो। अच्छा, मेरी समझ में एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप एक व्यापारी हैं। व्यापारी अगर कोई सामान देता है तो सबसे पहले पैसे लेता है। आपने पैसे नहीं लिए स्टार्टिंग में कि भाई मैं आपको 10,000 किट दे रही हूँ, जो जितने भी पैसे होते हैं 65.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं, 650 के हिसाब से कुछ पैसे लिए आपने? सर, जैसे कि ये समझ लीजिए उन्होंने जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया लगभग 50% अमाउंट से समझ लीजिए 31.5, एक बार उन्होंने 18 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करे, एक बार 10 करे, एक बार 2 करे, एक बार 1.5 करे, वो हमने लिया। लेकिन ये काम मैंने आप समझिए ठीक कोरोना से पहले स्टार्ट किया था, यानी कि जनवरी 2020 में। और मेरे हिसाब से जब कोरोना आया, शायद होली के बाद ही एक दस्तक देने लगा था कोरोना आने की। धीरे धीरे जब ये किट का प्रावधान आया, जब तक मई जून का महीना आ चुका था, तो मतलब जब मैं ये समझ लीजिए कि व्यापारी पूरी तरह हम बने भी नहीं थे, उसकी एक पहली सीढ़ी ही चढ़ रहे थे। अब आप समझ लीजिए उस व्यक्ति का क्या हश्र होता होगा जिसके बुलंद इरादों को एकदम आके कोई कुचल दे। कहाँ कहाँ किट बांटी आपने? क्या जो अमिता पार्षद जिसका आप जिक्र कर रही हैं बार बार, उनको डायरेक्ट किट सप्लाई करी या उन्होंने आपको कहा था कि भाई आपको इस जगह जाके किट सप्लाई करनी है? क्या प्रोसेस था इसका? ऐसा है, कुछ किट तो हमने अमिता सिंह पार्षद के ही यहाँ दी। उसमें से कुछ किट हमने हरक सिंह रावत जी जो उस समय मंत्री थे, लगभग 5,000 किट उनके यहाँ गई कोटद्वार। सहदेव पुंडीर जी के यहाँ गई, उमेश काऊ जी के यहाँ गई, और
डायरेक्ट आपने ही भेजी, डायरेक्ट आपने भेजी है किट? जी, वो हमने हमारे यहाँ से पैक होके डायरेक्ट ट्रक लोड करके, उन ट्रक का फ़ोटो मेरे पास है, उन ट्रक का नंबर है, उन ट्रक के ड्राइवर्स का है एंड उनकी रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग आई हैव, मेरे पास सब कुछ है। एग्रीमेंट हुआ था कुछ सैम टेक्नोलॉजी के बीच? हाँ जी। क्या कुछ एग्रीमेंट में था वो? सर, उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि मेरे और सैम टेक्नोलॉजी के बीच में ये करार हुआ था, मतलब मेरा मतलब फूड फोर्ट और सैम टेक्नोलॉजी, उन्होंने 950 रुपये पर किट के हिसाब से और 650 रुपये हमारा था, बीच का जो पैसा 300 रुपये था, उन्होंने ये तय किया था कि ये आप हमें वापस दोगे। तो हमारे मन में तो कोई बेईमानी का नियति नहीं थी, उन्होंने कहा हमें इस एवज में आप चेक दे दीजिए, हमने चेक दे दिए, क्योंकि जब सामने वाला, मतलब हम ईमानदार हैं तो हमें सामने वाला भी ईमानदार दिखाई देता है। अब बेईमानी की नियत, उस समय कुछ लगा नहीं घप कि भाई 300 रुपये बीच में कुछ खा रहे हैं, कुछ ना कुछ घपला हो गया, जो खुद सरकार के साथ बेईमानी कर सकते हैं, तो आपको लगा नहीं कि मेरे साथ भी बेईमानी कर सकते हैं? भाई 300 रुपये कहाँ जा रहे हैं, ये आम आपके और हमारे जो आप टैक्स भरती हैं उसी के पैसे तो होंगे। सर, इसकी बात ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज की दुनिया में लोग ऐसे हैं, मुझे मेरे अपने से मतलब है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, क्योंकि मैं हर अधिकारी से मिली, श्रम विभाग के हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश दी। वो टेंडर का रेट था 950 रुपये पर किट, मेरा रेट सिर्फ 650 रुपये था। अब गवर्नमेंट क्या टेंडर दे रही है, किसी का क्या पड़ता रहा है, ऐसे कितना बच रहा था एक उसमें तकरीबन? लगभग आप ये समझ लीजिए पूरे 65 लाख में हमें 2-2.5 लाख रुपए बचत के थे, जिसमें हमारी मेहनत आप समझ लीजिए, पैकिंग मटेरियल भी था वो अलग था, ये समझ लीजिए इसमें हमें केवल 2-2.5 लाख रुपए। हम सामान था, कितना सामान? उसमें 11 आइटम थे, 5 केजी आटे का बैग था, चावल थे 4 किलो, चीनी थी 1 किलो और मसूर दाल थी आधा किलो, 1 किलो अरहर दाल थी, चीनी थी, चाय पत्ती थी, मसाले थे, हल्दी थी और भुना चना था। इस तरह से मिला के उसमें 11 आइटम इंक्लूड थे, जो हमने उन्हें पैक किया, लेबर लगाई और सील किया, और उस जो एक उन्होंने पैकिंग हमें उन्होंने ही दी थी, गवर्नमेंट की जो पैकिंग बनी होगी जिसमें फ़ोटो लगे हुए थे मुख्यमंत्री जी एंड तथागत मंत्री जी उस समय जो थे उनके, और उसमें वो पैक करके सील करके रिफाइंड था 1 लीटर, वो हमने फिर उन्हें सपोर्ट कर दी थी। पूरी कहानी आपने सुनी, ये कहानी नहीं, ये हकीकत है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर तो बहुत हमने मुख्यमंत्री जी के देखे हैं, तमाम नेताओं के देखे हैं, जिसमें उत्तराखंड की बात होती है, उत्तराखंड के बारे में लिखा जाता है, एक नया उत्तराखंड, सशक्त उत्तराखंड, ना जाने क्या क्या नए नए डायलॉग उसमें लिखे जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अधिकारी नेता मिलकर आम जनता का कैसे खून जो है वो चूसते, किस प्रकार से एक छोटा सा गरीब के घर में जो एक अन्न जाना था उसमें भी घपला घोटाला हो जाता है। 3.25 लाख बैग आने थे उत्तराखंड में, 30 करोड़ टोटल अगर इसकी लागत लगाई जाए, भगवान जाने कितने ये पहुँचे होंगे, कितने सही बिल इसमें जमा हुए होंगे। अगर इसमें सही बिल जमा हुए होते, बीच में जो 300 रुपये का कमीशन भी काटा जा रहा था, 300 रुपये जो खाए भी जा रहे थे, वो बिल भी जमा नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये बिलों का जो चक्कर है, जो सरकारी फाइलों में हम कहते हैं हमें बिल सब चीज़ें मिल जाती है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर हम देखें तो वो कहीं नहीं होता। तो इसका जवाब लेने हम जरूर आएंगे, चाहे वो श्रम विभाग हो, उनसे भी हम लोग जरूर जवाब पूछेंगे। जो वहाँ पे दीप्ति सिंह है, जो सचिव है वहाँ की, उनसे भी हम लोग पूछेंगे कि भाई आपको बैठाया हुआ है यहाँ पर कोऑर्डिनेट करने के लिए, आपको निगरानी रखने के लिए, जो एक गरीब तबके का हक मारा जा रहा है, और ये पूर्ण रूप से गरीब तबका ही है, क्योंकि श्रम विभाग गरीबों के लिए ही बना है, जिसका नाम ही श्रम विभाग है। अगर उस पर ही ऐसे घपले घोटाले होते रहेंगे तो कैसे हम सशक्त उत्तराखंड की हम लोग बात कर सकते हैं। एक महिला जो अपना नया नया बिजनेस शुरू करती है, जिसको पता नहीं होता क्या क्या है, उसको लगता है कि चलो जो किट उसको 650 रुपये में मिल रही है, आगे वो 950 रुपये का दे रहे हैं, लेकिन 2-2.5-3 लाख रुपये उसको बच जाते हैं, तो उसके भी पैसे नहीं मिले। कितना बड़ा पेट इन भ्रष्टाचारियों का हो चुका है, कितनी नीयत इन लोगों की खराब हो चुकी है, जो उत्तराखंड को किस प्रकार से बदनाम ये लोग कर रहे हैं। तो इस खबर की हम तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि वो कौन कौन लोग थे। अमिता सिंह का अगर इसमें नाम आ रहा है तो अमिता सिंह से हम पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, और तमाम वो सबूत, वो डॉक्यूमेंट सहित आपके बीच हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।